हेलो फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और हम हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जो कि मनोज कुमार मिश्रा के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। और आज हम नवलेखन या नई कविता युग का अध्ययन करेंगे, जिसका समय है 1953 ईस्वी से अब तक। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। इससे आप अपने अध्ययन को कंटिन्यू कर सकें। और अब जो टीजीटी, पीजीटी और नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस और असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी एग्ज़ाम है हिंदी से रिलेटेड, उन सभी के लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप ध्यान से सुनें और देखें। और चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। इसके पहले के सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हो जाएंगे, आप चैनल पे जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम बिना देरी किए हुए इसका अध्ययन शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज नवलेखन नई कविता युग, जिसकी समय है 1953 ईस्वी से अब तक माना गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, नई कविता उन कविताओं को कहा जाता है जिसमें आज़ादी के बाद परंपरागत कविता से आगे निकलकर नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों एवं नए शिल्प विधान का प्रयोग किया गया है। इस काव्य धारा के लिए नई कविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अज्ञे ने किया था। ठीक है। और किस पत्रिका में किया था? तो प्रतीक पत्रिका में किया था। ये आपको याद रखना। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अज्ञे ने। किसके द्वारा, किस पत्रिका में किया था? प्रतीक पत्रिका के जून 1951 ईस्वी के अंक में। तदुपरांत 1952 ईस्वी में इलाहाबाद रेडियो से भेंट वार्ता में किया गया था। ठीक है। तो ये याद रखना है कि नई कविता शब्द का प्रयोग किसने किया? अज्ञे ने। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। आगे है, नई कविता नाम के प्रचार प्रसार के लिए परिमल संस्था द्वारा 1953 ईस्वी में आयोजित संगोष्ठी में पढ़े गए निम्न लेखों का योगदान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। देखते हैं। फर्स्ट है, नई कविता के रूप, विधान और वस्तु तत्व। ये किसके द्वारा लिखा गया है? भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा नए पत्ते में मार्च 1953 में प्रकाशित हुआ था। यह 1953 में प्रकाशित हुआ था, मार्च में। दूसरा है, नई कविता के मुक्त छंद। ये लिखा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ये कल्पना पत्रिका के अगस्त 1953 में प्रकाशित हुआ था। फिर नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से, ये डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा के द्वारा लिखित है। उसके बाद नई कविता आंदोलन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नई कविता आंदोलन को वास्तविक रूप में विकसित करने का श्रेय श्री जगदीश गुप्त, किसको? नई कविता के ये प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो नई कविता का वास्तविक रूप से विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्री जगदीश गुप्त को। इनके द्वारा संपादित पुस्तिका जो पत्रिका है वो है नई कविता 1954 में। तो इसका समय याद रखना है। नई कविता का युग कब है? 1954 को दिया जाता है। किसके द्वारा? जगदीश गुप्त के द्वारा संपादित पत्रिका को। सामान्यतः नई कविता प्रयोगवाद का ही क्या है? विकसित रूप मानी जाती है। अज्ञे को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है। याद रखना, अज्ञे को किसका? नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्वयं साहित्य सृजन के साथ साथ अन्य लेखकों को भी क्या गया? प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया था। आगे, गिरजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव छायावाद के उपरांत लिखी गई समस्त कविताओं को नई कविता मानते हैं। ठीक है। कौन मानते हैं? तो गिरजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव जो है छायावाद के बाद जितनी भी कविताएं लिखी गई उनको क्या मानते हैं? नई कविता मानते हैं। आगे है, रामविलास शर्मा एवं नामवर सिंह ने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप माना है। क्या माना है? प्रयोगवाद का छद्म रूप किसने माना है? तो रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ने माना है। जबकि नरेश मेहता एवं श्रीकांत वर्मा को इसे प्रयोगवाद से सर्वत्र भिन्न मानते हैं। और नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा प्रयोगवाद से भिन्न मानते हैं। ठीक है। आगे है, साठोत्तरी कविता 1960 के बाद रचित कविताओं को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। पहली है निषेधवाचक परंपरा निषेधवाचक श्रेणी। इसमें है परंपरागत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का निषेध करके घोर व्यक्तिवाद, उच्च श्रृंखल, यौवाद, नग्न भोगवाद एवं स्थितियों के प्रति असंतोष एवं रोष व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध संघर्ष का आह्वान। दूसरा है संघर्ष मूलक, जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ठीक है।
फिर है आस्था मूलक, इसमें परंपरागत मूल्यों को स्वीकार करके उनकी पुनः प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है। आगे है अकविता। अकविता को क्या बोलते हैं? एंटी काव्य, अभिनव काव्य, आक्रोशी कवि, निषेध काव्य है। 1965 ईस्वी में ये किसके द्वारा लिखा गया? श्याम परमार के द्वारा। आगे नई कविता युग में प्रचलित विविध कविता आंदोलन जो है उन्हें देख लेते हैं। कविता आंदोलन में इस काव्य धारा के अंतर्गत विविध कवियों के द्वारा अपने अपने तर्कों के आधार पर विविध कविता आंदोलन चलाए गए। इसमें डॉक्टर जगदीश गुप्त ने स्वरचित किस्म किस्म की कविता किस्म की कविता पुस्तक में इस प्रकार के 45 आंदोलनों का नाम उल्लेख किया है, जिसमें से कुछ जो प्रसिद्ध आंदोलन है वो है ये, और इनको याद रखना इम्पोर्टेंट है। नई कविता आंदोलन, इसके प्रवक्ता है जगदीश गुप्त 1954 में। ठीक है। साठोत्तरी कविता आंदोलन है ललित गुप्त। कविता आंदोलन में जगदीश चतुर्वेदी, ये आपको याद रखना 1965 में। नई कविता में जगदीश गुप्त है, कविता में जगदीश चतुर्वेदी हैं 1965। ठीक है। ताजी कविता में लक्ष्मीकांत वर्मा। नवगीत आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद सिंह 1958। और इनसे संबंधित पत्रिका भी देख लेना। कविता आंदोलन का पत्रिका है कविता, किसके द्वारा? श्याम परमार के द्वारा चलाई गई थी। नवगीत में राजेंद्र प्रसाद सिंह इसके प्रवर्तक 1958, और उनकी जो पत्रिका है वो है गीतांजलि। ठीक है। और देख लेते हैं आगे। प्रतिबद्ध कविता आंदोलन है परमानंद श्रीवास्तव की। अस्वीकृत कविता आंदोलन है श्री राम शुक्ल की 1969, और उत्कर्ष पत्रिका है। यूसुवादी कविता आंदोलन है श्री राम सिंह सलभ की 1965 में, यूसुवादी की पत्रिका है। सनातन सूर्योदय कविता है वीरेंद्र कुमार जैन की 1962 में, भारतीय पत्रिका। और फिर सहज कविता रविंद्र भ्रमर की 1967 में, सहज कविता पत्रिका है। विचार कविता डॉक्टर महेश सिंह की, डॉक्टर नरेंद्र मोहन की 1973 में। समकालीन कविता डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय की 1976 में। मंत्र कविता सुरेश बासायन की है। ठीक है। आगे देखते हैं नई कविता आंदोलन के विविध वाद एवं दर्शन क्या क्या थे। तो विद्वान का नाम और वाद और दर्शन का नाम है इधर। तो देखते हैं अज्ञ किस दर्शन व वाद से संबंधित है? तो ये आधुनिक भाव बोधवाद, अस्तित्ववाद और व्यक्तिवाद से संबंधित थे। ठीक है। वहीं मुक्तिबोध और केदारनाथ सिंह थे मार्क्सवाद और समाजवाद से संबंधित। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवाद से संबंधित। रघुवीर साहित्य लोहियावाद या समाजवाद से संबंधित। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी लोहियावाद और समाजवाद से। धर्मवीर भारती थे देहवाद या रुचिवाद से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नई कविता युग के प्रमुख कवि जो थे उनके बारे में देख लेते हैं। पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म समय है 1927 में, मृत्युकाल 1983 में, जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचना है काठ की गंठियाँ, खूंटियों पर टंगे लोग, बांस का पुल, जंगल का दर्द, कानू नदी, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कोई मेरे साथ चले 1985 में। इनके कुछ उपन्यास हैं वो देख लेते हैं। उपन्यास में सोया हुआ जल। इनका नाटक है बकरी। इसी नाट्य रचना के कारण इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। बकरी नाटक यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। विशेष तथ्य हैं, इन्होंने निम्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था। वो है प्रतीक पत्रिका, दिनमान, इसके उपसंपादक थे पराग और नई कविता। आगे खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए इन्हें 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह दिनमान पत्र में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए काफ़ी चर्चित रहा। आगे है कुंवर नारायण। इनका जो जन्म काल है 1927 में। इनकी प्रमुख रचना है परिवेश हंतुम, चक्रव्यूह पहला काव्य संग्रह है, और आत्मजयी 1965 की रचना है ये। ठीक है। आत्मजयी इनकी। उसके बाद अपने सामने कोई दूसरा नहीं 1993, नीम रोशनी में, इन दिनों। ठीक है। आगे विशेष तथ्य इनके पढ़ लेते हैं। तो विशेष तथ्य में है चक्रव्यूह उनका सबसे पहला काव्य संग्रह है। ठीक है। उसके बाद आत्मजयी प्रबंध काव्य श्रेणी की रचना है। कौन सी? प्रबंध काव्य है आत्मजयी, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और ये कठोपनिषद के यम नचिकेता संवाद पर आधारित है। इसकी विषय वस्तु पूछ ली जाती है, इसलिए इसे याद रखना। इसमें नचिकेता प्रबुद्ध नई चेतना का प्रतीक है, जबकि वज्रश्रवा पुराने मूल्यों के वाहक पीढ़ी का प्रतीक है। ठीक है। नचिकेता क्या है? प्रबुद्ध बुद्धि नई चेतना का प्रतीक है। नचिकेता नई चेतना का प्रतीक है। वज्रश्रवा पुराने मूल्यों के वाहक पीढ़ी का प्रतीक है। यह मूलतः आधुनिक चेतना का काव्य है। कोई दूसरा नई रचना के लिए 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिंदी में संपूर्ण योगदान के लिए 2005 ईस्वी में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब? 2005 में। केदारनाथ सिंह
पूर्ण नारायण को, ठीक है, 2005 में मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखना। आगे है केदारनाथ सिंह, इनका जन्म 1934 में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं अभी बिल्कुल अभी 1960 में। इनकी रचनाओं का क्रम भी पूछ लिया जाता है तो इसे याद रखें, ठीक है। तो अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है 1980 में, यहाँ से देखो 1983 में, बाघ 1996, अकाल में सारस 1988, उत्तर कबीर और अन्य कविता 1995, टॉल्स्टॉय और साइकिल 2005 में, ठीक है। विशेष तथ्य देख लेते हैं। इन्होंने कविता दशक साखी शब्द नामक पत्रिकाओं का संपादन किया, ठीक है। बाघ इनके द्वारा रचित एक लंबी कविता, बाघ कैसी कविता, एक लंबी कविता है, परंतु हिंदी की अन्य लंबी कविताओं की परिपाटी एवं परंपरा से भिन्न है। इसका एस्थेटिक मिथकीय है, ठीक है। अकाल में सारस काव्य संग्रह इनकी जीवन उत्सव की कविताओं को शामिल किया गया है। आगे है अकाल में सारस रचना के लिए उन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे डॉक्टर जगदीश गुप्त, इनका जन्मकाल 1924 माना जाता है, मृत्युकाल 2001 में, और जन्म स्थान शाहाबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं हैं नाव के पाँव, सप्ततंस, हिमबद्ध, युग्म, छंदसती, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष और सम्बुक। इनके विशेष तथ्य के बारे में देख लेते हैं। तो नई कविता पत्रिका के जन्मदाता एवं संपादक हैं। सम्बुक रचना में मानवतावादी चेतना की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें राम की निंदा की गई है, ठीक है। तो इसमें सम्बुक रचना में मानवतावादी चेतना की जो अभिव्यक्ति हुई है इसमें राम की निंदा की गई है। आगे देखते हैं विजयदेव नारायण शाही के बारे में, इम्पॉर्टेंट कवि हैं ये भी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मछली घर, संवाद तुमसे, साकी, इनकी ये रचना बहुत बार पूछी गई है, साकी 1983 ईस्वी में, अलविदा और मछली घर, ठीक है। ये दो रचना इनकी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका विशेष तथ्य ये नई कविता में लघु मानव की महत्ता के संस्थापक हैं, ये भी इम्पोर्टेंट। लघु मानव की महत्ता के जो संस्थापक कौन है पूछ लिया जाता है, विजयदेव नारायण शाही। हिंदी काव्य के 3 प्रमुख युगों के नायक मुख्य पात्र हम देख लेते हैं। छायावाद महामानव कहा गया है, प्रगतिवाद को शोषित मानव, छायावाद में महामानव, प्रगतिवाद में शोषित मानव, प्रयोगवाद नई कविता में लघु मानव। ये शब्द देखकर इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो महामानव का जो वर्णन आएगा हमारा को लेकर चला है कौन, छायावाद, शोषित मानव को लेकर चला है प्रगतिवाद, और लघु मानव को लेकर क्या चला है, प्रयोगवाद और नई कविता। आगे प्रयोग और नई कविता युग के अन्य कवियों के बारे में देख लेते हैं। दुष्यंत कुमार 1933 से 1975 इनका समय है, और प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत 1957, आवाज़ों के घेरे 1963, साय में धूप 1975, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ पिसवाई, ये गीति नाट्य हैं। सुदामा पांडे धूमिल इंपॉर्टेंट रचनाकार है, 1936 से 1975 तक इनकी समयकाल है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं संसद से सड़क तक 1972, इनका क्रम पूछ लिया जाता है, ये इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। कल सुनना मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1979 में, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ठीक है। तो संसद में कल, पांडे को सुनना, ऐसे करके आप उसको क्रम के अनुसार याद रख सकते हैं। इनकी प्रसिद्ध कविता है मोचीराम, पटकथा और रोटी और संसद। मोचीराम इनकी सर्वश्रेष्ठ कविता है, ठीक है, याद रखना। आगे है श्रीकांत वर्मा 1931 से 1986 इनका समय काल है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी मगध, दिन आरंभ, माया दर्पण, जलसा घर में आत्म प्रति। तो इनकी मगध और माया दर्पण इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखना। आगे मगध रचना के लिए इन्हें 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे लीलाधर जुगुड़ी, इनकी समय है 1944 ईस्वी। प्रमुख नाटक है इनका प्रमुख रचनाएं हैं नाटक जारी है 1972 में। इस यात्रा में रात अभी भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी पर घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1997 में। तो इनकी ये रचनाएं याद रखना पूछ ली जाती हैं। सर चंद्रकांत देवताले का जन्म 1936 में जैलखेड़ा, बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लक्कड़ भक्का हंस रहा है। चंद्रकांत देवताले का है एमपी के रचनाकार हैं, ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जरूर याद रखें। चंद्रकांत देवताले की रचनाएं भी एमपी के रचनाकारों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ पे। आगे हैं रोशनी के मैदान में 1982, आग हर चीज़ में बताई गई थी 1987, उजाड़ में संग्रहालय ने 2003, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, पत्थर फेंक रहा हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2012 में मिला था। जगदीश चतुर्वेदी, प्रमुख रचनाएं हैं इनकी इतिहास अंता 1970 में,
इतिहास अंता 1970, डूबते इतिहास का गवाह 1980, नए मसीहे का जन्म 1988, सूर्यपुत्र और पूर्वराग। विनोद कुमार शुक्ल के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वह आदमी गर्म कोट पहनकर विचार की तरफ चला गया। ठीक है। सब कुछ होना बचा रहेगा, इनकी दूसरी रचना। इनके काव्य और उपन्यास पर लातानी जादू यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कौन सा? जादू यथार्थवाद का। ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, याद रखना। कुमार विक्कल की प्रमुख रचना एक छोटी सी लड़ाई, रंग खतरे में। अरुण कमल की रचना है अपनी केवल धार, माई का दिन, ग्रहण 3, एक नवजात बच्ची को प्यार, नए इलाके में। तो इनका ये नए इलाके में और अपनी केवल धार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक नए इलाके में। ये दो रचना इनकी पूछी जाती है। आगे मंगलेश डबराल, जन्म 1948 में, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। प्रमुख रचनाएं हैं पहाड़ पर लालटेन, ये इम्पोर्टेंट है। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इन पे। इस पे 2000 में आवाज़ भी एक जगह थी। तो पहाड़ पर लालटेन याद रखना है, मंगलेश डबराल की है। आगे है इनका विशेष, हिंदी पोएट्री, प्रतिपक्ष, आसपास, पूर्वाग्रह, अमृत प्रभात, जज सत्ता 1983 में। वह सहारा समय पत्रों में संपादक सह संपादक रहे। राजेश जोशी, जन्म 1946 में, नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं एक दिन बोलेंगे पेड़, लेबर कॉलोनी के बच्चे, बिजली सुधारने वाले, एक आदिवासी लड़की की इच्छा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, इसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, मिट्टी का चेहरा। ठीक है। और इन्होंने बृहत्तरी की कविताओं की अनुरचना, भूमि का कल्पतरु, यह भी, एवं मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिने बादल नाम से किया है। इनके मोहनदास उपन्यास रचना के लिए 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और इनका ये उपन्यास इम्पोर्टेंट है, मोहनदास। उदय प्रकाश, इनकी प्रमुख रचना है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, ये पूछ ली जाती है इनकी रचनाएं भी। असद जैदी की प्रमुख रचनाएं हैं विस्मृत, आवास, प्रस्ताव, ऐसा आदमी था, खामोशी और हंसी, बहनें, अयास के लिए कुछ कविताएं, डॉक्टर विनय। इनकी प्रमुख रचनाएं एक पुरुष और, 1974 में। ये प्रबंध काव्य, विश्वामित्र और उर्वशी कथा पर आधारित है। रविंद्र भ्रमर, प्रमुख रचना है रविंद्र भ्रमर के गीत। वीरेंद्र मिश्र, जन्म 1928 में। प्रमुख रचनाएं हैं गीतम। राजेंद्र प्रसाद सिंह की प्रमुख रचनाएं आओ खुली बयार। चंद्रदेव सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं पांच जोड़े बांसुरी। वीरेंद्र डगवाल की प्रमुख रचनाएं हैं दुष्चक्र में सृष्टा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ज्ञानेंद्र पति की प्रमुख रचनाएं संशय आत्मा, और इसे साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है। 2006 में है, भी 2008 होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ 2008 में है। कैलाश वाजपेयी, प्रमुख रचना हवा में हस्ताक्षर, ये इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। 2009 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कैलाश वाजपेयी की हवा में हस्ताक्षर। यतीन्द्र मिश्र की 1977 में जन्म हुआ, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचना है यदा कदा, डीओडी पर आलाप। विशेष तथ्य है संपादन कार्य सहित अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कार्य क्या है, थाती स्पीक मैक के लिए विरासत 2001 का कार्यक्रम पर केंद्रित है। सम्मान पुरस्कार भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान मिला है। हेमंत सरस स्मृति कविता पुरस्कार और ऋतुराज सम्मान मिला है। ऋतुराज जन्म 1940 में, भरतपुर राजस्थान में हुआ था ऋतुराज का जन्म। ये आरपीएससी वालों के लिए इम्पोर्टेंट रचनाकार हो जाएगा। राजस्थान का रचनाकार हैं ऋतुराज, और इनको एक मरणाधर्म और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरद, लीला, मुखरविंद। ठीक है। गोपाल प्रसाद सक्सेना नीरज, जन्म 1926 में। प्रमुख रचनाएं हैं संघर्ष 1944, अंतर्ध्वनि 1946, विभावरी 1951, प्राण गीत 1954, दर्द दिया है 1956, बादल बरस गए 1958, नीरज की बात 1958, नदी किनारे 1958, दो गीत 1958, आशावारी 1958, लहर पुकारे 1959 और मुक्तकी 1960 में। इनके गीतों का मूल स्वर प्रणय, वेदना एवं रोमांस है। रामनाथ अवस्थी, जन्म 1926 में। प्रमुख रचनाएं हैं आग और पराग। राम अवतार त्यागी 1925 में। प्रमुख रचना है नया खून 1953, आठवां स्वर 1958, गुलाब और बुलबुल वन 1973, गाता हुआ दर्द 1984। रामानंद जोशी की प्रमुख रचना है गीले पंख 1959। इसके बाद बाल स्वरूप सराही की, जन्म 1936 में। प्रमुख रचनाएं हैं मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो नितांत मेरी है। रविंद्र भ्रमर की प्रमुख रचना है रविंद्र भ्रमर के गीत सोन मछली मन बसी।
ये सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं, ये आपको याद रखना है। सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं रविंद्र भ्रमर। राजेंद्र प्रसाद सिंह, इनकी प्रमुख रचना है भूमिका 1950 में, दिग्वधु 1956 में, संजीवन कहाँ 1965 में, आओ खुली बयार 1962 में, भरी सड़क पर 1980, गदर आधी रात का 1981। ये नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, इन्होंने गीतांजलि नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। ये लोक चेतना के कवि एवं गीतकार माने गए हैं। डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी, रामेश्वर, जन्म 1927 है इनका। ठीक है, प्रमुख रचनाएं हैं अंतरज्वाला 1950, चेतावनी 1951, अग्निशिखा 1953, जब आंसू गा उठे 1956, बात कुछ कहनी है 1962 में, ममता के बोल 1967, उमाकांत मालवीय, जन्म 1931। और प्रमुख रचनाएं मेहंदी और महावर, सुबह रक्त पलाश की, देवेंद्र शर्मा इंद्र की, जन्म 1934 में। प्रमुख रचनाएं हैं पत्थरीले शोर में और पंखकटी मेहराबे। चंद्रसेन विराट की जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। मेहंदी रची हथेली 1965, स्वर के सोपान 1969, ओ मेरे नाम 1969 में है। निर्वासन चांदनी 1970, किरण के कशीदे 1974, मिट्टी मेरे देश की 1975, दिनकर सोनवलकर की है, अंकुर की कृतज्ञता और पीढ़ियों का दर्शक। कुंवर बेचैन की रचनाएं हैं, इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं पिन बहुत सारे 1972, शामियाने के कांच 1983, भीतर सांकल बाहर सांकल, क्योंकि दलित रचनाकार भी हैं। ठीक है, महावर इंतजारों का 1983 में है। रमेश रंजक, इनकी प्रमुख रचना है किरण के पाँव, गीत विहाग उत्तरा, हरापन नहीं टूटेगा, मिट्टी बोलती है, इतिहास दोबारा लिखो, ये इंपॉर्टेंट है इनकी, इतिहास दोबारा लिखो रमेश रंजन का। आगे है सारस्वत मोहन मिनीशी, जन्म 1950 में। प्रमुख रचना आग के अक्षर, आधा कफन, बूंद बूंद वेदना, कलम नहीं बिकेगी। सुरेश पातशाही की रचनाएं हैं अंकुर, प्रवाल और मुकुल सलानी। इनकी विशेष तथ्य इनका देख लेते हैं। उन्होंने मंत्र पद कविता शीर्षक से एक स्वतंत्र काव्य आंदोलन का प्रवर्तन करते हुए काव्य में सांस्कृतिक तत्व एवं उदात्त मूल्यों की प्रतिष्ठा पर विशेष बल दिया। ठीक है, अन्य कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कवि का नाम और उनकी रचना। चंद्रदेव सिंह की है 5 जोड़ी बांसुरी। पंडित मधुर शास्त्री की है आंधी के पाँव और घुंघरू। शिव प्रसाद सिंह भदौरिया की है सिजनी। और भगवान स्वरूप श्रीवास्तव की माटी की परतें। ओम प्रकाश प्रभाकर की पुष्प चरित्र। इनकी तो श्रीवास्तव की क्या है, माटी की परतें हैं। और माटी की मूर्तें किसने हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें हैं, तो याद रखना, अलग अलग रचनाएं हैं। ओम प्रकाश प्रभाकर की है पुष्प चरित्र। नारायण लाल परमार की है कांवर भरे धूप। सुधा गुप्त की चेतना के फूल। राम रतन नीरव की है भीतरी सतह पर। मुनीस मदिर की है यादों के मस्तूल। और आगे है शांति सुमन की ओ प्रतिक्षित परछाई टूटती। नचिकेता की है आदमकद खबरें सुलगते पसीने। महेश उपाध्याय की आंधी आएगी। अशोक घोष की तूफान के जलयान। पुरुषोत्तम प्रतीक है गीत आदमी है। जगदीश श्रीवास्तव की तारीखें। राम कुमार कृषक की सुर्खियों के स्याहे चेहरे। रामगोपाल परदेसी की बोलता हुआ सच। हृदयेश्वर की बूंद बांसुरी बजाए। अनूप अशेष की लौट आएंगे सगुन पंछी। इनकी ये इम्पोर्टेंट रचना है, लौट आएंगे सगुन पंछी। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो से गद्य साहित्य का शुरुआत करेंगे। और हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कंप्लीट हो गया। अब हम गद्य साहित्य का अध्ययन करेंगे आगे से। तो आज के लिए इतना ही। और चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं और जल्दी वीडियोस लाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।